हेलो एवरीवन। इनक्रिप्टेड लर्निंग पे आपका स्वागत है। हम एक पजल लेके आए जो कि आईबीपीएस में 2019 में पूछा गया था। आइए देखते हैं क्या था पजल। तो पजल है 6 people J, K, L, M and N and O are sitting around a circular table facing the center। इसका मतलब है 6 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल है उस पे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। दे लाइक डिफरेंट कलर्स आई पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट एंड येलो। ये सारे अलग अलग कलर पसंद करते हैं जो कि पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट एंड येलो है। एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक्स रेड। एन जो है रेड के जो पर्सन रेड लाइक करता है उसका इमीडिएट नेबर है। के इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एन। एन के राइट साइड में सेकंड पोजीशन पे के बैठता है। वन पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड द वन हु लाइक्स येलो। मतलब कि के और जो पर्सन येलो पसंद करता है उसके बीच में बस एक आदमी बैठता है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड। मतलब कि के और येलो एक दूसरे किसी भी लेफ्ट या राइट साइड में हो सकते हैं। एन नाइदर लाइक्स येलो नॉर रेड। मतलब कि एन को ना तो येलो पसंद है ना रेड पसंद है। ओनली 2 people आर सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो एंड एल। मतलब कि जो पर्सन येलो पसंद करता है और एल, इन दोनों के बीच में बस 2 लोग बैठते हैं। जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक। इसका मतलब कि जे जो है वो पिंक के थर्ड राइट पे बैठता है। मतलब पिंक के राइट साइड में थर्ड पोजीशन पे जे बैठता है। जे नाइदर लाइक्स येलो नॉर रेड। जे जो है वो ना तो येलो पसंद करता है ना रेड पसंद करता है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स व्हाइट। तो जे और उस पर्सन जो कि व्हाइट पसंद करता है उन दोनों के बीच में बस एक आदमी बैठ सकता है, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट साइड। इसका मतलब जे और व्हाइट पसंद करने वाला आदमी एक दूसरे के लेफ्ट या राइट साइड हो सकते हैं। ओ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ग्रीन। मतलब कि जो पर्सन ग्रीन पसंद करता है उसके इमीडिएट लेफ्ट में ओ बैठता है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं सो दैट हम पजल सॉल्व करने में हमें बार बार क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कि क्या दी हुई है। एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स रेड। इसको हम ऐसे लिखेंगे, रेड का इमीडिएट नेबर एन है। अब ये हमें डायरेक्शन का कुछ पता नहीं है इसलिए हमने दोनों तरफ एन दिखा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, के इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। इसको हमने कैसे दिखाया, एन के राइट साइड में सेकेंड पोजीशन पे के बैठता है। उसके बाद दूसरा क्या है, वन पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड द वन हु लाइक्स येलो। मतलब कि के और येलो के बीच में वन पर्सन बैठता है और हमें लेफ्ट और राइट का कोई डायरेक्शन का पता नहीं इसलिए हमने ये एरो दिखा दिया। इन दोनों में ये दोनों कहीं भी बैठ सकते हैं इस पोजीशन पे। अब दूसरा उसके बाद क्या है पॉइंट, एन नाइदर लाइक्स येलो नॉर रेड। मतलब कि एन को ना तो रेड पसंद है ना येलो पसंद है। अब दूसरा क्या है, ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो एंड एल। तो येलो और एल के बीच में बस 2 आदमी बैठते हैं। इसको कैसे दिखाएंगे, इसको भी सेम, येलो और एल के बीच में 2 आदमी, हमें कोई डायरेक्शन का पता नहीं है इसलिए सेम डबल साइड एरो। मतलब कि ये दोनों के पोजीशन चेंज हो सकते हैं आपस में। अब उसके बाद क्या है, जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक्स पिंक। मतलब कि पिंक के राइट साइड के थर्ड पोजीशन पे जे बैठता है। तो यहाँ पे पिंक राइट साइड थर्ड पोजीशन पे जे बैठता है। क्लियर। उसके बाद फिर जे नाइदर लाइक्स येलो नॉर रेड। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया जे नाइदर लाइक्स येलो नॉर रेड। उसके बाद फिर ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स व्हाइट। मतलब कि जे और व्हाइट जो आदमी पसंद करता है उसके बीच में एक आदमी बैठता है और इन दोनों का कोई डायरेक्शन पता नहीं इसलिए फिर से हमने डबल साइड एरो यूज किया। नेक्स्ट क्या है, ओ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन। तो मतलब ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में ओ, ये क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट है कोई भी पर्सन इधर बीच में नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट लिखा और लेफ्ट साइड है इसलिए लेफ्ट साइड का एरो दिखा दिया। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम पजल बनाने में यूज कर सकते हैं। तो आइए, तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, रेड के किसी नेबर में एन होगा तो हमने इसलिए केस 1 केस 2 बनाया। तो हमने पहले लिया रेड इधर एन इधर, रेड के इमीडिएट नेबर में एन। दूसरा केस में क्या है, रेड इधर उसके इमीडिएट साइड में एन, इमीडिएट नेबर हो गया एन। अब पॉइंट क्या है, एन के राइट साइड के सेकेंड पोजिशन पे के है तो एन ये रहा, एन का राइट साइड ये हुआ और 1 2 सेकेंड पोजिशन पे के बैठा दिया। ऐसी एन ये, एन का राइट साइड ये हुआ 1 2 सेकेंड पोजिशन पे के बैठा दिया, के हो गया ये। तो क्या के और येलो के बीच में 1 का गैप, और हमें ये भी पता है कि एन जो है येलो और रेड को पसंद नहीं करता है।
ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए के का एक पॉसिबल प्लेस जो बनता है वो यहाँ बनता है येलो, बट एन येलो पसंद नहीं करता, इसलिए के का जो दूसरा पॉसिबल पोजीशन है येलो का वो यहाँ पे, के बाद एक पर्सन का गैप इधर, यहाँ पे हमने येलो बैठा दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी के बाद यहाँ पे येलो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एन है, और एन येलो और रेड कुछ भी दोनों पसंद नहीं करता, तो के का दूसरा येलो का जो पॉसिबल प्लेस है वो यहाँ पे आ गया, के बाद 1 और येलो। उसके येलो के और एल के बीच में 2 का गैप है। अब येलो के एल और एल के बीच में अगर 2 का गैप हम इधर से देखें तो यहाँ पे आ गया एल, ये हो गया एल। सिमिलरली यहाँ से भी 2 पर्सन, तो यहाँ पे भी एल। इसी तरह से यहाँ पे भी येलो है और एक पोजीशन 2 पोजीशन एल इधर हो गया। अब इसी तरह यहाँ से भी देखेंगे तो सेम वही हिस्सा है, येलो और एल के बीच में 2। अब हमारे पास ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब इन 3 पॉइंट को बैठाने के लिए देखिए हम कैसे बैठा सकते हैं। अब हमें पता है कि पिंक और जे का, पिंक के राइट साइड के थर्ड पोजीशन पे जे। अब अगर हम पहले केस 1 लेके चलते हैं, केस 1 में अगर हम जे बैठाते हैं तो हमारे पास सिर्फ जे का एक यही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे के आ गया है, एल आ गया है, एन यहाँ पे जे हो नहीं सकता, और हमारे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है येलो और रेड जे पसंद नहीं करता, तो जे यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। हमने जे बैठा दिया इधर। अब इस हिसाब से पिंक के थर्ड साइड में राइट पोजिशन पे जे है, तो पिंक अगर हम यहाँ बैठाएंगे, पिंक हमने यहाँ बैठा दिया, उसके बाद 1 2 3 जे इधर आ गया। अब उसके बाद क्या है, अब हमें क्या बैठाना है, अब आ गई जे और व्हाइट की बारी। तो जे के बाद एक हमने छोड़ के, जे यहाँ पे व्हाइट आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे रेड पहले है, तो इसलिए व्हाइट का आ गया एल के पास व्हाइट, तो यहाँ पे आ गया व्हाइट। अब ग्रीन और ओ को बैठाना है, तो ग्रीन यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि ग्रीन और यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि रेड है, येलो है, पहले से गिवन है। और अगर हमने ग्रीन यहाँ बैठा दिया, ग्रीन यहाँ बैठा दिया, सपोज करिए ग्रीन यहाँ बैठा दिया, तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में ओ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे एन है। सिमिलरली ग्रीन यहाँ बैठा देंगे तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में ओ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे एल है। और अगर हमने ग्रीन यहाँ बैठा दिया तो इसके भी इमीडिएट लेफ्ट में ओ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी के बैठा है, और यहाँ पे ग्रीन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे हमारा पहले ही कलर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो ये केस है ये हो गया गलत। अब आइए हम आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड पे भी हमने सेम, देखिए क्या किया हुआ है। सेकंड पे अब हम लेके चलते हैं सेकंड पोजीशन पे। सेकंड केस को कैसे करना है ये देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये पोजीशन हो गया। अब क्या दिया हुआ है, पिंक और सेम पोजीशन जे और पिंक बैठाना है। अब हम यहाँ पे देखिए जे इधर पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। जे का 2 ही पॉसिबल पोजीशन है, या तो जे इधर आएगा या तो जे इधर आएगा। अब हमने सपोज करिए जे हमने यहाँ बैठा दिया, तो यहाँ पे जे बैठाने के बाद अब पिंक जो है ये आ गया आपका राइट साइड में, इसके राइट साइड में जे बैठता है, मतलब पिंक के थर्ड पोजीशन पे राइट साइड पे। तो यहाँ पे अगर जे है तो राइट साइड में 1 2 3, यानी पिंक हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। पिंक यहाँ बैठा दिया। अब जे और व्हाइट का हमें पता है, तो जे और व्हाइट, यहाँ पे व्हाइट आ नहीं सकता, यहाँ पे रेड पहले से ही है, तो एक यहीं पे बनता है व्हाइट का पॉसिबिलिटी, तो हमने यहाँ पे व्हाइट बैठा दिया। अब बारी आती है ओ और ग्रीन की। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे ओ बैठा देते हैं तो यहाँ पे ग्रीन के, अगर यहाँ पे ग्रीन बैठा नहीं सकते, इधर भी ग्रीन नहीं बैठा सकते। यहाँ पे ग्रीन अगर बैठा दिया तो इसके इमीडिएट, ग्रीन यहाँ बैठा दिया इसके इमीडिएट लेफ्ट पे, तो यहाँ पे भी ग्रीन बैठा सकते हैं, यहाँ पे हमने पहले ही पिंक बैठा दिया है, इधर भी ग्रीन नहीं आ सकता। इधर अगर ग्रीन आ जाता है तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में ओ नहीं आ सकता क्योंकि एल पहले से है। सिमिलरली यहाँ पे ग्रीन बैठा दिया तो यहाँ पे भी ओ नहीं आ सकता क्योंकि पहले से यहाँ पे के है, यहाँ पे ग्रीन नहीं आ सकता। तो मतलब ये जे की पॉसिबिलिटी जो है वो गलत है। तो अब आइए अब दूसरा जो एक जे का बन रहा है पॉसिबल पोजीशन, वहाँ बैठा के देखते हैं। तो अब हमारा दूसरा पोजीशन क्या बनता है, ये हो गया जे का एक पोजीशन यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे जे बैठा दिया। अब उस हिसाब से जे का और व्हाइट का यहाँ पे आएगा, तो अब जे यहाँ बैठा है तो हमारा पिंक किधर आएगा, पिंक यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आएगा यहाँ पे पिंक, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें राइट साइड में 1 2 3 जे इधर, तो पिंक ऑब्वियसली यहाँ पे। अब जे के बाद हमें जे और व्हाइट का हमें पता है कि एक का गैप है, तो जे और व्हाइट हमारा यहाँ पे आ नहीं सकता व्हाइट, तो ऑब्वियसली व्हाइट यहाँ पे आ जाएगा। व्हाइट इधर आ गया। अब हमें बैठाना है ओ और ग्रीन को। अब देखिए यहाँ पे ओ और ग्रीन को हम कैसे बैठा सकते हैं। अब ग्रीन कलर हमें पता है
कि ग्रीन के लेफ्ट में O आएगा। तो अब हमने यहाँ पे ग्रीन, अगर मान लीजिए हमने, और हम यहाँ पे ग्रीन बैठाएंगे, इसके इमीडिएट लेफ्ट में J पहले से, रेड यहाँ पे ग्रीन बैठा नहीं सकते, यहाँ ग्रीन बैठाएंगे इमीडिएट लेफ्ट में L पहले से, O आ नहीं पाएगा। इधर व्हाइट ऑलरेडी है तो इसलिए यहाँ पे व्हाइट के इधर पे आ नहीं पाएगा, व्हाइट इधर पे कलर है, व्हाइट ऑलरेडी है तो इधर ग्रीन आ नहीं पाएगा, यहाँ पे भी ग्रीन आ नहीं पाएगा। बट हमारे पास एक पोजीशन बच रहा है जहाँ पे ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में O आ सकता है। ये जो पोजीशन यहाँ पे, ये देखिए, अगर यहाँ पे हमने ग्रीन बैठा दिया तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में O हमारा आ सकता है। क्यों? ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट यही हुआ, तो यहाँ पे कोई लेटर बैठा नहीं है, यहाँ पे O आ गया। अब हमारे पास, हम देख सकते हैं कि क्या क्या बचा है, एक लेटर बचा है और एक कलर बचा है। तो हमारे पास लेटर कितने भी गिवन थे, ये पढ़ सकते हैं, JKLMNO, और कलर है पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट एंड येलो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं J, उसके बाद KLNO यानी कि M बचा है, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा M। अब हम कलर का देखते हैं, कलर हो गया ग्रीन, रेड, पिंक, व्हाइट, येलो, तो ब्लू बचा है, यहाँ पे ब्लू बैठ गया। तो हमारा जो फाइनल जो सॉल्यूशन हो गया वो हमारा आ गया कुछ इस तरीके से। ये तो हमारा केस गलत हो गया था, ये हमने देख चुके हैं, अब ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब हमारा सबसे पहला क्या था केस, सबसे पहला केस था रेड के नेबर में n आएगा, तो रेड यहाँ है, इसका नेबर n हो गया। दूसरा केस क्या था, n के सेकंड राइट में k, n के सेकंड राइट में देखिए n, ये 1 2 k, इधर सेकंड राइट में k आ गया, n के राइट में देखो। और उसके बाद k और येलो के बीच में एक का गैप, और येलो जो है n नहीं हो सकता, तो इसलिए येलो हमने यहाँ लिख के यहाँ लिखा, k और येलो के बीच में एक का गैप। अब उसके बाद फिर दूसरा क्या, येलो और एल के बीच में 2 का गैप, तो येलो और एल के बीच में 2 का गैप, किसी भी साइड से आप देखेंगे तो येलो और एल के बीच में 2 का गैप है। अब उसके बाद बारी आई क्या, पिंक के थर्ड राइट में जे होना चाहिए। तो हमने, क्योंकि जे हमारा यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बच रहा था, जे हमने यहाँ बैठा दिया। अब यहाँ पे देखिए पिंक इधर थर्ड राइट में 1 2 3, थर्ड राइट में जे आ गया, तो ये भी पॉसिबल, यहाँ पे ये भी पॉइंट जो है, ये भी जो पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब उसके बाद हमारा क्या था, ग्रीन के इमीडिएट लेफ्ट में O, तो ग्रीन हमने यहाँ बैठाया, इमीडिएट लेफ्ट में O बैठ गया। अब उसका तीसरा क्या था, J और व्हाइट के बीच में एक का गैप, J व्हाइट यहाँ आएगा नहीं, J और व्हाइट इधर आ गया। अब उसके बाद क्या है, हमारे पास एक लेटर जो कि M था वो यहाँ पे आ गया, और एक कलर जो कि ब्लू था वो इधर आ गया। इस तरीके से ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी कंप्लीट हो गई। तो गाइस, मतलब इसमें आपने देखा कि किस तरीके से हम, पहली बात तो कैसे हम सारे के सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ के उसके कुछ किस तरीके से नोटेशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमें पॉइंट चुनना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिया जिससे कि हम आगे बढ़ सकते थे, तो ये पॉइंट लेके हमने इस पॉइंट से 2 केस बनाए। 2 केस बनाने के बाद फिर हमने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन पुट किया 1 बाय 1। उसके बाद जो केस जैसे इसमें सेटिस्फाई नहीं हो पाया, ये गलत हुआ, फिर सेकंड केस में हमने देखा कि इसमें भी 2 केस बन रहे थे, उसमें भी एक केस सेटिस्फाई नहीं हुआ, दूसरा केस में हमने इसे रख के ये ऐसे सॉल्यूशन आ गया। और ये इस तरीके से देख सकते हैं कि पूरा का पूरा फिट बैठ रहा है सारे के सारे कंडीशन। तो गाइस, यही था आज के लिए। अब नेक्स्ट सेशन में हम अगले इस तरह का ही पजल लेके आएंगे। इस तरह के पजल को हम 2 वेरिएबल पजल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो कलर दिया हुआ है, दूसरा पोजीशन दिया हुआ है सारे के सारे पर्सन का, इसलिए 2 वेरिएबल पजल है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं IBPS में। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किसी और पजल के साथ के उसको कैसे सॉल्व करना है। तब तक के लिए सभी लोग टेक केयर, ख्याल रखें।